9944। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तनाव आज हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। इसका कारण है आगे बढ़ने का दबाव, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों या फिर ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉय। इसकी वजह से आए दिन तनाव दूर करने के लिए ऑफिसों के द्वारा वर्कशॉप या फिर खेलकूद आयोजित किए जाते हैं। ICICI द्वारा स्पोर्ट्स कार्निवल का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य अपने स्टाफ को एक पॉजिटिव एटीट्यूड देना था। अगर काम के साथ खेलकूद को जोड़ दिया जाए तो काम का तनाव काफी हद तक दूर हो सकता है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ICICI ने स्पोर्ट्स कार्निवल का आयोजन किया। इसमें ICICI के स्टाफ ने जमकर शॉट लगाए। उन्हें खेलता देख आप महसूस कर सकते हैं कि खेलने की कोई उम्र नहीं होती और ये हमारे तनाव को काफी कम करता है। खेल हमारे जीवन को ऊर्जा से भर देता है, जिससे मुश्किल वक्त में भी आप अपने तनाव को कम कर सकते हैं। तो आइए फिर से हम अपने बचपन को महसूस करते हैं, वो भी बिना किसी फिक्र के जमकर खेलते हैं, कूदते हैं। आखिर जिंदगी एक बार मिलती है तो उसे यूं ही क्यों जाया किया जाए। नोएडा से ब्यूरो रिपोर्ट, पहली खबर। बढ़ती महंगाई ने न केवल लोगों के स्वाद पर असर डाला है, आम आदमी की सेहत पर भी इसका असर देखा जा रहा है। फलों को सेहत बनाने का राज माना जाता है, लेकिन महंगाई ने फलों को भी नहीं छोड़ा। बढ़ती महंगाई ने जहां आम जनता को स्वास्थ्यवर्धक भोजन से दूर रखा है, वहीं फलों को बेचने वाले ठेलों के मालिक बस अपने फलों को सजा कर रखा है। उन्हें खरीदने वाला कोई ग्राहक नजर नहीं आ रहा है। बढ़ती महंगाई ने जनता के खाने का शौक कम कर दिया है। ऐसे में फलों के ठेले सुनसान और खामोश खड़े हैं। सेक्टर 31 से फलों के ठेले भी ग्राहकों की ही बात जोह रही है। ठेले वालों की निगाह बस सड़क पर अटकी है। एक उदास और थके हुए इंसान की छवि हमें देखने को मिल सकती है, जो चाह कर भी अपने फलों के बढ़ते दाम बोलना भी नहीं चाहता। बस रोज अपने ठेले की दुकान सड़क के पास लगाने की ड्यूटी मान ली है। जहां मध्यम परिवार महंगे फल फूल नहीं खरीद पा रहे हैं, वहीं ठेले वालों की जान भी मुंह तक आ गई है। दुकानदारी इतनी होती नहीं है, तो सुबह से लेकर के रात के 9-10 बजे तक खड़े रहते हैं, तो जैसे तैसे अपना बस चूल्हा जलता है। कोई ग्राहक फल नहीं खरीदना चाहता। बढ़ते दाम उनके कदम पीछे ही रोक लेते हैं। जब बात पैसों की होती है, तब हर इंसान अपनी मेहनत की कमाई बढ़ती महंगाई को समर्पित नहीं कर सकता। 8 फरवरी को होने वाली सरस्वती पूजा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। नोएडा में सरस्वती पूजा के लिए मूर्ति बनाने का कार्य जोरों पर है। आइए देखते हैं इस पर हमारी एक रिपोर्ट। जहां सर्दी का मौसम समाप्त होने की दिशा को संकेतित कर रहा है, वहीं बसंत पंचमी की बहार भी हर जगह देखी जा रही है। 8 फरवरी को होने वाली बसंत पंचमी के लिए मां सरस्वती की प्रतिमा को एक भव्य रूप देने की तैयारियां जोरों पर चल रही है। हिंदू समाज में मां सरस्वती को ऊंचा दर्जा दिया गया है। शिक्षा की देवी के रूप में इनकी पूजा भी की जाती है। कलम से कागज पर कोई आकृति बनाना जितना सहज है, उतना ही कठिन किसी सोच को मिट्टी और बांस के द्वारा एक आकृति प्रदान करना है। इस काम में 30 सालों से लगे हुए एक बंगाली परिवार का कहना है कि ठंड के समय में जब धूप भी नहीं निकलती, तब इन्हें ज्यादा समस्या झेलनी पड़ती है। जहां एक मजदूर एक छोटी मूर्ति बनाने में करीब 3 दिन लेता है, वहीं धूप और सर्दी की वजह से 7 दिन तक इन्हें लग जाते हैं। एक मूर्ति बनाते लिए तीनों दिन में लगेगा। कुछ मजदूरों का कहना है ये मूर्तियाँ चिकनी मिट्टी, रेतीली मिट्टी, पीली धारू, मूल आदि से मूर्तियाँ तैयार की जाती हैं। ये सामान आपको निठारी गांव फेज 2 में उपलब्ध कराया जाता है। मूर्तियों को एक आकृति प्रदान करने के बाद इनका सजावट का काम भी शुरू हो जाता है। मिट्टी से निर्मित ये मूर्तियां जहां सजावट और पूजा के लिए रखी जाती हैं, वहीं
इनमें एक कलाकार की कला और श्रद्धा भी छिपी होती है। नोएडा से ब्यूरो रिपोर्ट, पहली खबर। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने हुई मारपीट। मायावती के जन्मदिन पर सज गया नोएडा। आईसीआईसीआई ने मनाया स्पोर्ट्स कार्निवल। शुरू हो गई सरस्वती पूजा की तैयारी। महंगाई का सब्जी के साथ फलों पर भी असर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए